अमेठी में पत्नी ने अपने 4 प्रेमियों के साथ मिलकर अपने ही पति की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल होता क्या है कि पत्नी किसी अवैध संबंध में 4 प्रेमियों के साथ थी और पति को जब इस चीज की जानकारी लग जाती है तो करवा चौथ वाले दिन ही अपने 4 प्रेमियों को बुलाकर अपने पति की हत्या कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते में जिसमें करवा चौथ का व्रत पति की लंबी दीर्घायु के लिए किया जाता है, लेकिन पत्नी ने उसी दिन अपने पति की जान ले ली और अपने 4 प्रेमियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी। आखिर मामला क्या था और क्यों हत्या करवाई, इन सब पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमेठी। यहीं पर एक कोतवाली लगती है, गौरीगंज कोतवाली। यहाँ पर एक महिला 21 अक्टूबर 2024 को आती है और अपने बेटे की अज्ञात हत्या के बारे में एफआईआर दर्ज कराती है। जैसे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी तो जांच पड़ताल में लग जाती है। दरअसल होता क्या है, 20 अगस्त को 2024 को एक पत्नी बड़ा सज धज के अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रहती है। व्रत रहने के बाद शाम को अपने पति से व्रत तुड़वाती है और उसके हाथों से पानी पीती है। पूरा दिन तो वो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रही थी, लेकिन शाम को कुछ उसने ऐसा कर दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आप भी यकीन नहीं करेंगे। उस महिला ने रात्रि में 4 प्रेमियों को अब बुला लिया। जो प्रेमी थे 3 उसी गांव के हुआ करते हैं और एक पास के गांव का हुआ करता है। महिला का नाम होता है रजनीशा। रजनीशा के 4 व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध होते हैं और वो अवैध संबंध अपने ही पति की जान हत्या करवा देती है। और ऐसी वैसी हत्या नहीं, चारों प्रेमियों को बुलाकर अपने ही घर में करवा चौथ वाले दिन मिलकर हत्या कर देती है। होता क्या है, पति घर में शाम को आता है और आने के बाद पत्नी उससे वही काम जो करवा चौथ को किया जाता है वो सारे काम किए जाते हैं। उसके बाद पति जब सो जाता है तो वो फोन करके गांव के सुभाष को बुला लेती है और एक परमानंद होता और अनिल, ये 3 व्यक्ति होते हैं जो गांव के निवासी होते हैं। उसी रात में सुभाष को फोन करती है उसकी पत्नी और सुभाष को फोन करने के बाद एक प्लान बनाती है, क्यों ना इसकी हत्या कर दी जाए। क्योंकि जो बद्रीनाथ था उस रजनीशा के अवैध संबंधों के बारे में जान चुका था और वो उसकी लगातार पिटाई भी करता रहता था। सुभाष संग मिलकर रजनीशा ने प्लान बनाया और सुभाष ने अनिल और परमानंद और साहिल को भी फोन कर कर बुला लिया। क्योंकि सुभाष और अनिल, परमानंद और और वो साहिल होता है, ये चारों व्यक्ति मिलकर उसके साथ अवैध संबंध बनाया करते थे। चारों व्यक्तियों को जब इकट्ठा आते हैं और उसका गला दबाते हैं, जैसे ही गला दबाया जाता है तो रजनीशा और सुभाष बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और उसका पति चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है। तो होता क्या, जैसे ही उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है तो गांव के और भी लोग उसके घर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन दोनों ये बाहर खड़े थे तो दोनों अंदर चले जाते। अंदर जाकर अपने ही पति की रजनीशा हत्या करवा देती है। अपने ही पति की हत्या करवाने के बाद अपने चारों आशिकों के साथ संबंध बनाती है और प्रेमियों के साथ पूरी रात गुजारती है। फिर सुबह के वक्त जैसे ही होता है, गुजरता है, तो वो पुलिस को फोन करती है और पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस को बताती है कि ये शाम को दूसरे घर से ठीक ठाक आए थे और घर पे आकर कहने लगे कि गले में दर्द है। लेकिन गले में जब दर्द होता है तो मैं इनको एक पास की ही दुकान से टेबलेट लेके दर्द की गोली दे देती हूँ। ये गोली खाने के बाद पता नहीं इनको क्या हो जाता है और ये अपना दम तोड़ देते हैं। इस तरह की वो घटना बताती है और उसके आशिक वहां से फरार हो चुके होते हैं। सुबह जब पुलिस आती है सबको कब्जे में ले लेती है और सबको कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है कि आखिर इसकी हत्या हुई कैसे है। लेकिन किसी भी तरीके से पत्नी का नाम नहीं आता है। लेकिन पुलिस जो इस एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी, पुलिस सब कुछ जान चुकी थी। और जो सबसे पहले सीडीआर निकाला जाता है वो सीडीआर होता है बद्रीनाथ की पत्नी होती है जो रजनीशा, उसी का सीडीआर निकाला जाता है। अब जब उसके फोन से सीडीआर निकाला जाता है तो होता क्या है कि वो सबसे पहले सुभाष से बात करती है। सुभाष से बात करने के बाद वो साहिल और अनिल और परमानंद से भी बात करती है। ये चारों व्यक्तियों के सीडीआर नंबर वहां से मिल जाते हैं। अब इन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल जो साहिल होता है वो सुभाष की दुकान पर डीजे का काम किया करता था। जो सुभाष की डीजे की दुकान हुआ करती थी उसके यहाँ पर नौकरी किया करता था और नौकरी करने के साथ साथ ही सुभाष ने जो रजनीशा नाम की औरत होती है, लेडीज होती है, उससे भी उसके संबंध बनाना शुरू कर दिया। अब रजनीशा सिर्फ इस तरह के काम किया करती थी, उसके पास कोई भी व्यक्ति आए
तो वो सबके साथ संबंध बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इस तरह का कार्य उसका लगातार जारी था। जिस तरह पति को जब ये बातें पता चलती हैं तो पति इस चीज का विरोध करता है, उसे मारता पीटता है। लेकिन करवा चौथ वाले दिन पत्नी ने इस तरह की साजिश रची कि अपने चारों प्रेमियों को घर बुलाकर अपने ही पति की गला रेत कर हत्या करवा देती है। उधर जब पुलिस सीडीआर निकालती है तो चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है। जब पत्नी से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि सुभाष से मेरे लगातार काफी पुराने संबंध हैं। उसके बाद परमानंद से भी संबंध बने और अनिल से भी संबंध बनने लगे, लेकिन किसी को भी इस चीज से परेशानी नहीं थी। ना अनिल को किसी चीज से परेशानी थी और ना ही साहिल को इस चीज से परेशानी थी और ना ही सुभाष को इस चीज से परेशानी थी, ना अनिल को परेशानी थी। चारों प्रेमियों में किसी को किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं थी। मैं किसी के साथ कुछ भी करूँ, किसी के साथ घूमूँ, कोई परेशान नहीं करता था। लेकिन जो मेरा पति था, वो लगातार मुझे टॉर्चर कर रहा था और मुझे मारता-पीटता था। इसलिए मैंने अपने चारों प्रेमियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी। इस तरह का जैसे ही खुलासा होता है, तो पूरे अमेठी की आँखें खुली की खुली हो जाती हैं और जो-जो इस घटना के बारे में सुन रहा था, खासकर महिलाएँ जो पूरा-पूरा दिन व्रत रहती हैं और इस साल में एक बार अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं और व्रत रहती हैं और उनके द्वारा ही पानी पीकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं। जिस तरह ये कार्य चल रहा था, लेकिन उस महिला ने जो करवा चौथ के दिन अपने पति की हत्या करवाकर इस पावन पर्व को भी कलंकित कर दिया था। पुलिस ने फिलहाल तीनों, चारों, पांचों जो भी 4 आरोपी थे, आशिक उसके और पांचवी जो रजनीशा नाम की महिला थी, पांचों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और जल्द से जल्द इस मामले का फैसला भी सामने आएगा और इनको चारों पांचों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। धन्यवाद।